नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसावोनं। स्वरूपे डूबेला नमन तुझने हो जिनवरा। स्वरूप में डूबने के लिए भगवान को नमस्कार किया है। पहले आप पूछो, उससे पहले मैं आपको बताऊं, तुम विश्वास करो या नहीं करो, अंतर में सुरक्षित परमात्मा पड़ा हुआ है। आप अपने को और अपने परिजनों को इतनी हल्की नज़र से मत देखो कि हमारा दीकरा है कि दीकरी है कि मम्मी है कि पप्पा है। जैन परिवार एटले भाभी से दोनों परिवार, इस तरह से देखो, सचमुच है। अब इसे प्रूव करने के लिए जो पूछना है पूछो। केवल हमें ये प्रूव करना है दूध में घी है, अब प्रूव करना है, बनाना नहीं है, घी बनाना नहीं है, घी प्रूव करना है। भगवान है, ऑलरेडी है, इस एंगल से देखना। चलिए प्रश्न पूछो। हाँ, हमारे पाठशाला के बच्चों ने प्रश्न जमा करके यहाँ लिखवाए हैं। सबसे पहला प्रश्न भाषा के ऊपर है। आज पूज्य गुरुदेव श्री का साहित्य या फिर अपने शास्त्र ज़्यादातर हिंदी या गुजराती भाषा में है, लेकिन हमें तो दोनों ही भाषा नहीं आती, तो हमें स्वाध्याय कैसे करना? अच्छा प्रश्न है, सभी लोग वो ध्यान से सुनना। इसे समय सारजी परमागम में एक दृष्टांत आया है, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाना। गुरुदेव श्री ने उसमें एक और बात कही कि परंतु मिलेच्छ नहीं होना। समझ आया कुछ? बाकी भाषा ऐसी, ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व नहीं छोड़ना, ऐसी भाषा। तो अभी मुझे आपसे कहना है, आप अपना जैनत्व मत छोड़ो, आप अपनी मातृभाषा मत छोड़ो। पता नहीं आपको बुरा भी लग सकता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा, बुरा नहीं मानोगे तो अच्छा है, मानोगे तो आपका बुरा होगा, मेरा नहीं। मैं यदि आपको फ्यूचर की पिक्चर दिखाऊँ ना तो बहुत दुखद है। आपके बच्चे एक ग्रंथ खोल के भी नहीं देखेंगे। ये तो बहुत गहन ग्रंथ है, लेकिन प्रथमान योग, स्टोरी जैन कथान योग, ये तक नहीं पढ़ सके। क्यों नहीं पढ़ सके? उसके पीछे कारण है हमारी लैंग्वेज। माने गजब हो गया, हमारी दिव्य ध्वनि, हमारी मातृभाषा हमारे ही घर में अब अनजान हो रही है। उसका दो कारण बताता हूँ, दो कारण। जैसे हमारे वस्त्रों की भाषा, क्या पहनना है, मम्मी लेगी पहनूँ कि क्या, और क्या क्या बोलती हैं, क्या क्या बोलती, टॉप पहनूँ। अब इसमें तो लेगी और टॉप लिखा नहीं। जब वहाँ सीता का श्रृंगार बताया जाएगा, आपको एक भी चीज़ समझ में नहीं आएगी कि सीता ने ये चीज़ पहनी, मतलब नाम आया उसमें, तो आप समझ नहीं पाओगे यहाँ पहना कि यहाँ पहना कि यहाँ पहना कि इधर पहना, कुछ खबर नहीं। आप इसको विंडो बोलोगे, बाहरी नहीं बोलोगे। और यह साहित्य में बाहरी लिखा हुआ है। अब आपको बाहरी नहीं समझ में आएगा, बाहरी माने क्या। भोजन में आप घर में सूप पीवाणु, अब सूप तो यहाँ लिखा नहीं है,
सॉस यहाँ लिखा नहीं है। और क्या क्या खाते हो आप नाम ले लेकर इंग्लिश में, अब वो तो वहाँ लिखा नहीं मिले, तो आपको प्रथमानियों को नहीं समझ में आएगा। प्रथमानियों की स्टोरी की न कपड़ों को भाषा समझ में आएगी, न बिल्डिंग भवन जो होती इमारत उसका भी वर्णन नहीं समझ में आएगा। अब सोचो इन बच्चों का क्या होगा। मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, इंदौर में अपने बड़जात्या परिवार है, अशोक बड़जात्या, विजय बड़जात्या है, इनकी माँ कमला बड़जात्या, उनके सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए हैं। घर में जितने मेंबर हैं सब इंग्लिश मीडियम हैं। तो उन्होंने सबसे पहला काम, अब तो वो एक्सपायर हो गई माँ, लेकिन उन्होंने एक काम किया, सारी दुनिया इंग्लिश पढ़ाने के लिए ट्यूशन लगाती है, उन्होंने धर्म हिंदी पढ़ाने के लिए ट्यूशन लगाई। आज की तारीख में उनके घर जाओ, उनकी एक भी बहू, एक भी है, सब इंग्लिश मीडियम, डॉक्टर है, आईआईटी है, विदेश के जॉब छोड़ के बेटा आया घर, और उन्होंने बहुत बड़ा कारोबार चलाया है वहाँ पर। लेकिन पर डे स्वाध्याय कंपलसरी है। उनके छोटे छोटे बच्चे को आप जाकर के देखिए, 6 डाला, जय सिद्धांत प्रवेश का, जो भी है वो सब हिंदी में पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम। आप समझ गए हो, मैंने आपको इशारा किया है। आप अपने बच्चे की वो क्या कहलाती है, जूडो कराटे नहीं होगी तो चलेगी, क्योंकि जैनियों को शरीर की रक्षा करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। वे इतने पवित्र हैं और इतना पुण्य का उदय है कि इन्हें कोई हथियार रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें AK-47 रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी बच्चियाँ इतनी भाग्यवान हैं, इनको कभी किसी लड़के से फाइटिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप इन्हें मातृभाषा सिखाइए। मातृभाषा समझ गए, ओनली बुक नहीं, आप अपने घर में भी आप कैरी की लॉन्जी बोल सकते हो, लेकिन आप कैरी की लॉन्जी नहीं बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे, उसका नाम ही क्या क्या रखते हो, रेसिपी। और रेसिपी में जाने क्या क्या नाम, मैं कभी कभी खोल के देखता हूँ रेसिपी, मुझे पल्ले नहीं पड़ती क्या लिखा है। तो ये ऐसा नहीं करिए, आप उसी भाषा का इस्तेमाल करिए जो हमारे ग्रंथों में लिखी है। कपड़ों के मामले में भी ऐसे ही कीजिए। कपड़े आप पता नहीं क्या क्या पहनते हैं, मतलब नाम ही अच्छे नहीं लगते हो। चड्डा, अब चड्डा कितना बुरा लगता है, मैंने चड्डी का बड़ा भाई चड्डा। अभी मैं आपसे कहूँ चड्डी पहनो, हे पंडित चड्डी नहीं अंडरवेयर। जब तुम उसे अंडरवियर बोलते तो चड्डा क्यों बोलते कि नहीं लोअर। तो लोअर क्या होता है, बहुत अच्छा बात। अब यदि आप ग्रंथों में पढ़े, उन्होंने उत्तरी वस्त्र धारण किया, तो आपको समझ में नहीं आएगा उत्तरी वस्त्र क्या होता है। 2 बातें बोल दी, खान पान की सामग्री, मकान की वचन जो आप बोलती हो, ऐसे कपड़ों की, इन सब मामलों में हमको अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अंग्रेज बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आप अपने बच्चे की हत्या कर रहे हो। आप बच्चे को इंग्लिश का माहौल देने के नाम पर आप टोटली इंग्लिश, आपने अपने ब्राह्मणत्व छोड़ दिया, जैनत्व छोड़ दिया। बच्चे को ये अच्छे अच्छे नाम कब मालूम पड़ेगी। और इसीलिए सच कहता हूँ, इतनी सुंदर, पता नहीं आपको क्या लगता है, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो गुरुदेव श्री की प्रवचन हो या जिनवाणी हो, ये एक शब्द ऐसा लगता है आगे बढ़ो ही मत, चूसो पियो डूब जाओ इसमें कुछ। लेकिन आज भगवान आत्मा शब्द सुन करके भी ऐसा लगता है ओ भगवान, जैसे मैं एक्टिंग करके बताऊँ, मुझे बड़ी तकलीफ होती है श्रोताओं से। बहुत साल पहले की बात है, 30 साल हुए, 30 साल करीब, मैं प्रवचन कर रहा था ललितपुर में, 10 लक्षण पर्व था, तो बहुत मस्त विषय चल रहा था। तो उसमें तो एक व्यक्ति सो रहा था, सो रहा मैंने ऊँग रहा है, तो ऊँग रहा था। हमने भाई तमें कौन छो, अब यहाँ तो गुजराती बोल रहे भाई, आप कौन है, गायक छू। गजब हो गया, सोते सोते बोल रहा हूँ गायक छू। फिर मैंने बहुत दर्द के साथ वो बोला, सुनो 11 साल के कुंद जिस गायक के बल पर रात रात भर जागते हैं, बोर नहीं होते, जब बच्चे को खेलने को नहीं मिल रही, आंटी पतंग उड़ाने को नहीं मिल रही, 11 साल के मुनिराज कुंद को खाने के लिए खीर नहीं मिल रही, माँ नहीं मिल रही, आंसू पहुँचने वाला नहीं, कोई दुख दर्द कहने वाला नहीं, बिस्तर नहीं, वो कैसा गायक होगा जिसकी मस्ती के बल पर ऐसा आनंद आता होगा। और हम सोते सोते बोल रहे हाँ गायक,
मैंने हमको क्या लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कोई हैक वर्ड है भगवान आत्मा, इसलिए मैं पहला वाक्य कहा तमे परमात्मा छो, खरेखर परमात्मा छो, आपको केवल समझ नहीं है, बस इतनी सी बात। तो भाषा का जरूर आप प्रयोग अच्छा करें। इस समय मैं किसी पर ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन हम खुद ईसाई कन्वर्सन जिसको हम कहते हैं ईसाई हो जाना, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा खान पान का स्टाइल, चम्मच, चक्कू, छुरी, ये हमारे जैनियों की नहीं है, वे उनकी चक्कू, छुरी और चम्मच। क्यों? वो मांस के टुकड़े छुरी से काटना पड़ते हैं उनको टुकड़े, और फिर वो कांटों से फंसा के खाना पड़ता है उनको, और चम्मच से सूप पीते हैं, वो दाल पीते हैं, जो भी पीते हैं मतलब सामान। तो इसलिए उन्हें 3 आइटम चाहिए। दिगंबर जैनों में से एक को भी चम्मच की ज़रूरत नहीं पड़ती, छुरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कांटे की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? उसका कारण क्योंकि प्रत्येक दिगंबर जैन ग्रस्त दशा मजबूरी है उसकी, और मुनि दशा उसकी वांछा है। तो मुनि दशा की तैयारी वो घर में करता है। तो रोटी खोलता है ना हाथ से, तो हाथ से जीवा देख सकता है, रोटी खोल सकता है, सब्जी को ऐसे सोच सकता है। चम्मच से आप सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। तो आप हाथ से सोच के खाएंगे, देख के खाएंगे। अब उन्होंने अपने ईसाइयों ने अपने को पप्पू बना दिया। पप्पू बनाना समझते? वो खाने की स्टाइल बदल दी, तो एक बोल बांधना पड़ता है। तो मैं तो जानता भी नहीं उसको क्या बोलते। पहले पप्पू को पिलाते थे ना जब दूध, तब बांधते थे वो छोटा सा और लार गिर जाए, कोई गिर जाए तो उसके लिए बांधते ऐसे ही वो। अब तो मैं नाम भूल गया, बचपन में जानता था उसका नाम। अब एक इतना बड़ा आ गया। क्यों? खाएंगे तो गिरेगा। तो ऐसा खाते क्या जो गिरे? हाथ से खाओ, चम्मच से खाओगे तो गिरेगा, हाथ से खाने में नहीं गिरेगा। चम्मच से आप आम का रस पाओ, यहाँ तक टपक जाएगा, तो एक चाहिए आपको, क्या करोगे? जो बात कह रही तो उसको समझो, हाथ से खाने की स्टाइल है। पुराने ज़माने में अपने भारत में एक कहावत थी, जब बहुत टेस्टी भोजन होता था, अरे भैया आज तो दांत वो क्या उंगलियाँ काट खाओगे, अब चम्मच काट खाओगे। मैं बहुत हार्डली ये बात कह रहा हूँ। हमें मुनि दशा की भावना जिन्हें हो वो तो ऐसे सोच कर भोजन करेंगे, देख कर के भोजन करेंगे। भले ही मुनि दशा नहीं आए, लेकिन भावना तो ये है। समझ में आया? तो एक खान पान, बैठना उठना, मैं तो अभी भी इस पर बोलूँ तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा। हमारे घर का कल्चर बिगड़ गया। मैं तो अभी ये कहना चाहती हूँ, आपको पूज्य गुरुदेव श्री अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? हाँ बोलो कि ना बोलो, जल्दी बोलो। पक्का तकलीफ दूँ आपको? थोड़ी तकलीफ। मेरे तो ऐसा लगता है कोई भी व्यक्ति यहाँ आए तो उसे देखते से लगना चाहिए, ओह यहाँ पर सोनगढ़ है, यहाँ पर पुराना सोनगढ़ है, यहाँ पर ऐसा लगना चाहिए। आपको पुराना सोनगढ़ समझ में नहीं आया? आप एक काम करो, पुराना सोनगढ़ का फ़ोटो देखो, माने प्रवचन सुनती हुई सभा का फ़ोटो देखो, कितना सुंदर दृश्य लगता है। सारी महिलाएं साड़ी पहने हैं, सारी महिलाओं के चेहरे ढके हुए हैं, वो पुराना सोनगढ़। जी मिस डिसूजा वाला सोनगढ़ नहीं, मिसेज स्मिथ वाला नहीं जी, नहीं। एक बार तो कल्चरल ड्रेस पहना, बाकी सब जगह तुम वो भी नहीं कह सकता कि बाकी सब जगह। मेरी बहुत गंदी भाषा है, बहुत गंदी भाषा है। मैं फिल्मी हीरोइनों को बेस्याओं से भी गंदा मानता हूँ। जाके देखो रेड एरिया में मैं गया था, अभी प्रवचन करने जाता था रेड एरिया में। अब जान मुझे कह रहा हूँ रेड एरिया में गया मैंने, वहाँ से पास ऑन होते थे ना सीमंदर जिनालय में प्रवचन करने के लिए, जवेरी बाजार जाने के लिए। तो ये मेरे को नहीं ले जा रहे थे वहाँ से, एक अब जाना ही पड़ता कभी कभी, तो गए भी। तो मैंने मुझे तो यहाँ कुछ दिखता नहीं है, मैंने यहाँ तो कुछ दिखता नहीं है। मैंने एक भी, सब साड़ी पहने बराबर, सब अच्छे, लेकिन फिल्मी हीरोइन तो ना अपने भाई की कदर शर्म, न बेटे की शर्म, न पिता की शर्म। ऐसे तो बेस्या नहीं रहते। आपने कभी अखबारों में देखा है किसी हीरोइन को उसका बाप आशीर्वाद दे रहा है, वाह बेटी शाबाश, आई प्राउड यू। एक भी बाप अपनी बेटी को प्राउड नहीं करता। एक भी बेटा, आप चाहो तो लेख पढ़ सकते हो उठा करके, पुरानी हीरोइन जितनी होगी, पुरानी हीरोइन
जिनकी उम्र 60-65 हो गई। एक बार जब मैं यहाँ आया था बोरीवली में प्रवचन करने, तब गुजरात समाचार पढ़ा था, उसमें उनका लेख था, 4-6 हीरोइनों के लेख आए थे। उस लेख में लिखा था, लोग हमारी गलती की सज़ा हमारी संतान को क्यों देते हैं। समझ गए आप क्या कह रहा हूँ? हमारी गलती की सज़ा हमारी संतान को। आपको पता है ये हीरोइन जब बच्चे होते हैं और जब 14-16 साल के होते हैं तो एक भी बच्चा अपनी माँ पर प्राउड नहीं करता। हर बच्चा कहता तेरी मम्मी का तो केस चल रहा है, अफेयर चल रहा है, वो तो घूमती रहती है, तेरी मम्मी का फ़ोटो देख क्या मज़ेदार, ऐसे ऐसे। तो लड़के मार्केट में खेल नहीं पाते, क्या मोहल्ले में खेल नहीं पाते, दोस्तों के साथ नहीं जा पाते, स्कूल कॉलेजों में नहीं जा पाते। उसके लिए लिखा था, लोग हमारी गलती की सज़ा हमारे बच्चों को क्यों देते। ये बात इतनी लंबी क्यों कि हर बच्ची से कहना बेटे आपका आदर्श वो नहीं है, आपके आदर्श पूज्य बहन श्री हैं और गुरुदेव श्री हैं। हम यहाँ ट्रेडिशनली नहीं आए हैं, टाइम पास करने नहीं आए हैं, हम पर्पज पूरा करने आए हैं। हमारा पर्पज है भगवान बनना, हर बहन का हर भाई का हमारा पर्पज है भगवान बनना, और इसके सिवा हमारा कोई दूसरा मॉडल नहीं हो सकता। हम फिल्मी हीरोइनों को अपना आदर्श नहीं बनाए, हमारे कपड़े भटकने नहीं चाहिए, हमारी दृष्टि नहीं भटकनी चाहिए, हमारे खान पान नहीं भटकने चाहिए। सोच ना सभी लोग, और अपने बच्चों को ऐसी चीज़ मत दिखाओ जिसके बाद फिर उनकी दृष्टि इधर ना पाए। बहुत दुख होता है जब ऐसे आएगा, अच्छा गुरुदेव ओके ओके ओके, गुरुदेव ओके, धोर देह मिला हाँ बिल्कुल नहीं, नम जाए परिणति नम जाए। तो सभी बच्चियों के लिए बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, थोड़ा बुरा नहीं मानना, मानना ही चाहिए, बुरी चीज़ को बुरा मानो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे बोलो। यहाँ कल्चर ड्रेस हो बहुत अच्छा लगे, कल्चर ड्रेस क्या कहूँ, एकदम नहीं मानो तो आने वाली जनरेशन तो इतना भी नहीं मानेगी फिर, क्योंकि जब दादी की ड्रेस सही नहीं तो पोती क्या करेगी, ड्रेस बिगड़े नहीं, सीधी सी बात है। और इससे आपकी सुरक्षा है। सड़क पर एक भी लड़की जो खूब लिपस्टिक लगा ले, खूब घूम घाम ले, हर लड़का देखता है, तो आप देखने के आइटम नहीं हो, आप आइटम बन के मत घूमो कि हर लड़का देखे। क्यों देखे? सुनो, इतने अच्छे कपड़े पहन के निकलो कि हर बहन हर भाई तेरे को बहन देखे और तेरा चरण स्पर्श करना चाहे। ऐसे लड़कों से कह रहे, लड़कों से भी पहले तो इंग्लिश नामों का प्रयोग मत करो कपड़ों में। और सबसे बहुत गंदी चीज़ जो मेरे को आजकल बच्चों में लड़कों में लग रही है, मैंने अंडरवियर की साइज़ ठीक नहीं, दूसरी चीज़ लोग क्या कहलाता है, कमर से नीचे वाली पैंट आने लगी, जीन्स कमर से भी नीचे, मोटरसाइकिल स्कूटर पे बैठा हो तो पीछे से दर्शन देता चला जाए जरा झुकना पड़े ना, बिना शर्ट पहने हुए, बिना बनियान पहने हुए तो अच्छा ना लगे। पीछे माँ हो, भाभी हो, घर में मर्यादा है, आप ऐसे कपड़े आप भी नहीं पहनिए। बाकी कहना तो बहुत है, तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, पूरे प्रश्न नहीं होंगे, लेकिन इसमें बहुत विचार करिए। ट्यूशन ज़रूर लगाइए, अपने बच्चों की ट्यूशन गुजराती की ज़रूर लगाइए। एक बात ध्यान रखना, यदि संस्कृति और लिटरेचर, कल्चर एंड ट्रेडिशन यदि ये नष्ट हो गए तो फिर आप नहीं बचे। और इसमें आप ईसाइयों का साथ दे रहे हो, चाहे खाने के द्वारा, चाहे कपड़े के द्वारा, चाहे बिजनेस के द्वारा, चाहे बाणी के द्वारा। मतलब अब ईसाई बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम ईसाई ऑटोमेटिक हो ही गए, हम ऑटोमेटिक ईसाई हो गए। ईसाई मत बनो। ईसाइयों की बात आई है तो इतनी एक बात और कह रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना। आपको पता हो या ना, मैं शिक्षण जगत से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे जो बुजुर्ग यहाँ विराजे होंगे उनको अच्छी तरह से पता होगा, हम लोग 10 बजे 11 बजे स्कूल जाते थे, लेकिन ईसाई जब से आए हो, कमिश्न क्या कहलाता, कॉन्वेंट और क्या क्या होता है तुम्हारा, मिशनरीज, जब से मिशनरीज यहाँ पर आई हैं, इन्होंने सुबह 6:30 और 7 बजे का स्कूल किया है। इसके पीछे एक सोची समझी चाल है, चाल बता रहा हूँ, सोची समझी चाल। 6-6:30 बजे बच्चा, जो 3 साल का बच्चा वो 22 साल की एज तक जो बच्चा सुबह स्कूल पढ़ने चला जाएगा, वो 3 साल की उम्र से मंदिर से कटेगा, कल्चर से कटेगा, लिटरेचर से कटेगा, कस्टम से कटेगा, किचन से कटेगा। सही बता ना, आप जो बुजुर्ग बैठे हो, आप सुबह आपको काम सिखाया नहीं रसोई बनाने का, लेकिन सुबह आप माँ के साथ, बा के साथ पानी छानना, दूध तपाना, झाड़ू करना, फला करना, छोटे छोटे काम ऑटोमेटिक सीखे हैं आपने।
आज की ये बच्ची 99% नहीं 100% बच्ची जो 3 साल की उम्र से 22 साल की उम्र तक मॉर्निंग स्कूल में गई है, उसे कल्चर, लिटरेचर, मंदिर कुछ पता नहीं है, आहार दान कुछ पता नहीं, और इसीलिए बीमारियां बढ़ रही है। अब वो क्या करे, बनाना नहीं आता तो पिज्जा ही खाएगी बेचारी, बर्गर खाएगी, नहीं चाहे तो खाएगी, कहाँ तक करेगी, बनाना तो आता नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ यदि हो सके तो मेरे से आप पूछो तो मुझे एक बात कहने की इच्छा हो रही है। मैं जानता हूँ आप लोगों ने गुरुदेव श्री का बहुत कुछ रक्षा की है, एक चीज़ की रक्षा और ज़रूर सब लोग करें, और वो है विद्यालय की संस्कृति दोपहर की डालना। आप अपने बच्चे को उन विद्यालय में पढ़ाओ जहाँ 10 बजे के बाद पढ़ाई होती हो। हमने खनियाधाना विद्यालय खोला है। हमारे बच्चे रोज दुई दुपट्टा पहनकर भगवान का स्पर्श करते हैं, पूजा प्रक्षाल करते हैं, सब काम करते हैं, स्वाध्याय सुनेंगे, भोजन करेंगे, फिर स्कूल जाएंगे। क्योंकि हमने पूरे खनियाधाना में बोल रखा है नगर में कि हम चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके कल्चर, लिटरेचर से मम्मी पापा में डाइल्यूट होना सीखे। आप सही बताना, एक जनरेशन गैप नाम है ना, जनरेशन गैप, ये क्या चीज़ है? आज का बच्चा बाप को नहीं समझता, क्योंकि देखा ही नहीं, टाइम तो वही था ना वो। अब दोपहर में फ्री होता है, दोपहर में आप ऑफिस होते, शॉप पर होते, तो बच्चा तो अब क्या कर रहा है आपको भी पता नहीं लगता। रात को आप सो जाते हैं, बच्चे को बात ही नहीं होती। तो जनरेशन गैप, हमने विद्यालय दोपहर का खोला। हो सके तो आप दोपहर के विद्यालय ढूंढो, नंबर 1। नहीं ढूंढ सकते हो तो उनको रिक्वेस्ट करो कि हमारे दोपहर के विद्यालय चाह रहा, और नहीं तो मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे बॉम्बे में अपनी चेन खोल दो, कुंद काहन विश्वविद्यालय, सब उसमें पढ़े। दोपहर के विद्यालय होना चाहिए, दोपहर के विद्यालय। हमें बच्चे को कुछ नहीं सिखाना पड़ेगा। आज की तारीख में बच्चे, हर मम्मी डिप्रेशन में, बाप बेटी की बनती नहीं, ऐसे माँ बेटी की नहीं बनती, जनरेशन गैप है। मम्मी जरा कुछ के, बहू में तो और ही नहीं बनती, बहू से जरा को, बेटा पानी छान, खाना है कि नहीं खाना, रहना कि नहीं रहना, बोलो रख रही हूँ यही बहुत है बहुत बुरी हालत है। चलो लंबे उत्तर दूंगा तो मुश्किल पड़ेगी, चल, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना। मुझे ये बात जरूर कहनी है, अपने विद्यालय बिल्कुल दोपहर के। सोनगढ़ में भी मैंने ये बात कही, और अभी जी क्या कहलाते हैं अपने पवन जी अलीगढ़, उनको भी ये बात बोली, हमारा दोपहर का विद्यालय होना चाहिए। क्या करोगे, कैसे करोगे ये आप जानो, लेकिन दोपहर में होने का बहुत बड़ा फ़ायदा है। बच्चे ऑटोमेटिक डाइल्यूट होते हैं घर में, कल्चर में। आज की तारीख में हमारे बच्चों को कभी लगता भी नहीं कि मेरी दाढ़ी कौन सी रखी, मुसलमान छाप रखी कि हिंदू छाप रखी, राजपूत छाप रखी, कौन सी रखी कि फ्रेंच रखी, यही पता नहीं। मैंने आज हम बच्चे से कहे ना, बेटे एक कान की बाली मत पहन, मॉडर्न ढोर मॉडर्न है। जो गे होते हैं ना, गे वे पहनते हैं, ये लड़का शादी करते, लड़की शादी करती, वे पहनते, पता तेरे को इतिहास? नहीं, वो हमारा हीरो पहनता है, सलमान खान है, तो ढोर है वो, तो 1 करोड़ रुपये लेके पहनता है, बाद में उतार के रख देता है। वे बहुत गंदी भाषा बोलते कि बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, ऐसा नहीं, कोई नहीं बेटे, अपनी सोवर ड्रेस होती है, बहुत अच्छी। आप कभी भी एक काम करना, मुझे इतना अच्छा लगता है, मैंने शादियाँ देखी हैं डॉक्टर सर सेठ हुकुमचंद जी की यहाँ, सर सेठ हुकुमचंद जी की शादी होती है, और मैं इन लोगों में भी देखता हूँ, आप में भी होगा ऐसा, मुझे पता नहीं, देखा नहीं इसलिए पता नहीं। जिस दिन बारात वगैरह निकलती सड़क पर, पूरा परिवार कुर्ता, सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद पाजामा, वो चूड़ीदार पाजामा, और उनके हार वगैरह पहनते हैं अपने हिसाब से वो, और एक मुकुट, वो क्या कहलाता है, पागड़ी, साफा, कोई कलर ड्रेस नहीं पहनता, सब एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे, राष्ट्रीय खानदान जैसे चलते। अपन क्यों नहीं चल सकते? हम क्यों ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहनते हैं? और सुनो बेटे, सब लोगों से कह रहे, जेएनयू का कलर कॉम्बिनेशन सुन लो, जेएनयू का कलर कॉम्बिनेशन कृष्ण नील कापोत नहीं होना चाहिए। आपके कपड़ों में पीत पद्म शुक्ल लेशा वाले कपड़े होने चाहिए, काले कपड़े नहीं होने चाहिए। आपने पिक्चरों में देखा है, जब भी विलेन को दिखाते तो काले कपड़े में दिखाते, चाहे दुर्योधन की ड्रेस हो और चाहे कोई की, देख लेना विलेन जितने बनाए जाते हैं वो काले कपड़े पहनाए जाते हैं, और हीरो जितने होते हैं वो वाइट होते हैं। माने जिन मंदिर में तो इतनी मर्यादा हमको और ज़्यादा ही रखनी चाहिए। अन्य मत है ना, अन्य मत खासतौर से ईसाइयों में, पारसियों में, मुसलमानों में, जब कभी गम में जाते हैं ना, गमी में मर जाते हैं ना, तब वो काला कपड़ा पहन के जाते हैं।
गमी के प्रोग्राम में उनके काले कपड़े होते हैं, इसका मतलब अपन गम करने नहीं आए मंदिर में। मैंने ये बात क्यों इतनी बताई, हमारा सोनगढ़ का फोटो देखो उस ज़माने का, सब लोग कैसे दिखते थे, कितना अच्छा लगता है। और अभी भी मैं एक बात कहता हूँ, अब अपने कोई लीड करने वाला नहीं है, पूज्य गुरुदेव श्री है नहीं इस समय, लीड करने वाला नहीं है। आप राकेश जी को देखो धर्मपुर में, जिनको गरज है सुनने की, सफ़ेद कपड़ों में आते सारे सारे। जो अच्छी बात है वो अच्छी है, वो डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन है, और एक सूत्र में बंधे वो सारे के सारे। लाखों फॉलोवर जितने भी उन्होंने बनाए भगवान जाने, लेकिन एक सूत्र में बंधे। वहाँ डेवोटी देखना तो उनको देखो, मैंने हम यदि गुरुदेव का नाम ले रहे हैं और स्वाध्यायी हैं तो हमारी ड्रेस प्रॉपर होनी चाहिए। वो भी तो रह सकते हैं, वो कैसे आ जाते हैं, एक सवा एक जैसी दिखाई देती, तो अपनी क्यों नहीं दिख सकती। अब बोलो, अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, अब आपको पूज्य गुरुदेव श्री अच्छे लगते होंगे तो आप में कल से सुधार हो जाएगा और आप खुश होकर करोगे। मैंने एक बात कही थी, निर्जरा का उत्सव है ये, निर्जरा आश्रम बंद की पीड़ा नहीं है, निर्जरा का आनंद है। बहुत खतरनाक प्रश्न पूछ लिया तुमने। चलो आगे। पाठशाला के बच्चों को भी इनमें कोई क्वेश्चन हो तो रेडी रहे, आना पची नेक्स्ट चांस करना है। ये बात निकली तो उसी के ऊपर प्रश्न है कि आज हमारे आजू बाजू कोई चाचा मामा है या फिर कोई मित्र वगैरह है, तो वो तो जैन धर्म वाले नहीं है, या फिर काम करने जाते हैं तो वो तो मांस भक्षण दारू वगैरह भी पीते हैं। तो इन सब के कोई भी कार्यक्रम है या उनके साथ कैसे रहे, कैसे उनके कार्यक्रम। समझ गए, ये तो सबकी पीड़ा है, बच्चों की तो ज़्यादा ही है लेकिन बड़ों की भी है। देखो समय थोड़ा ऐसा है, समझ के चलो। मैंने इसके लिए अभी प्रयोग किया था स्ट्रेस फ्री लाइफ के लेक्चर में कि बच्चों को कभी ये मत सिखाओ वे मुसलमान हैं, अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, कभी ऐसी भाषा नहीं। बच्चे के सामने ऐसी भाषा बोल करके आप बच्चे में घृणा के संस्कार न डालें। वो बच्चा बेचारा बिल्कुल इनोसेंट होता है, जब उनके फ्रेंड सर्किल बैठते हैं, स्कूल में तो बैठना ही सबको, अब मोमोडन भी है, पर्सियन भी है, क्रिश्चियन है, सब जो भी पढ़ते हैं ये सारे सारे बच्चे। अब वो अपना टिफिन खोलते हैं, हमारी मम्मी बोल रही थी अंडा है, मीट है, नहीं ऐसा नहीं। बच्चों के सामने कभी भी दूसरों के प्रति घृणा करना नहीं सिखाएं। अब पहली बात हो, अभी दूसरी बात, तो बच्चों को क्या बोलें, बच्चों को यही बोलें, बेटे इट इज़ आवर फूड कल्चर, वी कैन प्राउड आवर फूड कल्चर। उन्हें अपना फूड कल्चर का प्राउड है, अपनी ड्रेस का। मुसलमानों की आप देखो मस्जिद में जाने का एक नियम है तो है ही, ईद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो सब जो उनके नियम है मने है। बेटे कल्चर हमेशा प्राउड करने लायक होता है, वे अपना प्राउड कर सकते हैं तो हमें अपना करना है। इस लैंग्वेज में बोलिए, हमारा फूड कल्चर है पानी छान करके पीना, हमारा फूड कल्चर है वेजिटेबल खाना, दिन में खाना, आदि आदि। तो बच्चों में इस तरह से संस्कार दें कि वो वहाँ जा कर के भी किसी से घृणा ना करके ये कहिए हमारा फूड कल्चर है। और जब तक बच्चा आपके सामने नहीं प्राउडली बोलता है तो समझो वो अकेले में जाके डिप्रेस होगा। तो आप अपने सामने ही बार बार आप बोलो उसके सामने हमारा फूड कल्चर है। तो एक तो खाने पीने की बात हो गई। तीसरी बात ज़रा ध्यान से सुने कि उनके बीच में हमें खाना या नहीं खाना, तो नो डिस्कशन। क्या बोला हमने? नो डिस्कशन। यदि आपके पास बहुत पावर है डिस्कशन की और बड़े प्यार से समझा सकते हो तो समझाइए, लेकिन डिस्कशन को उस रूप में मत ले जाइए जहाँ से घृणा फैलती हो, तनाव फैलते हो, झगड़े होते हो। क्योंकि आपने कहा है तेरे देख लिए सब, तो वो कि है तेरे भगवान नंगे, है तेरे गुरु देख। नहीं, हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करनी है, हमें सेफ्टी करनी है। समझ गए आप? एक बहुत अच्छी भाषा है, हमें किसी से बदला नहीं लेना है, बदले की कामना से बात नहीं करना है, हमें बदलाव लाना है। हम अपने आप में चेंज और सेफ्टी की बात करें तो अपना खान पान सही रखेंगे बच्चे लोग। समझ आया? उनकी चीज़ नहीं खाते तो नहीं खाते, क्यों? कि हमारा फूड कल्चर नहीं है बराबर। फिर इसके गुण दोष बताते रहिए, जो हमारी करुणा से भरा हुआ है, अहिंसा से भरा हुआ है, वो बताते रहिए। ये आपका ही जिम्मेदारी, आप बताएंगे। चलिए हाँ आगे किसी को ऑडियंस में से बच्चों को? हाँ बोलो भाई। इसी संबंधित में जो तर्क आया था वो प्रस्तुत किया। हाँ हाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे ऑफिस जाते हैं, हाँ,
आज मेजोरिटी क्राउड हाँ जैनिज्म भी देखिए, बराबर। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, हाँ बच्चे स्पेशल बच्चों को वहाँ पे भिन्नता की भावना होती है ये, और ये बताते हैं हम एडवांस हैं, बैकवर्ड है। ये जो तर्क आता है ना, ये पीछे बच्चे हाँ। कई बार हम बड़े भी मारे जाते हैं, हम बड़े तो फिर हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि नहीं ये हमारा सही, वो सामने रिस्पेक्ट करेगा। बच्चों में हिंसा भावना आ जाती है, बोले ये बैकवर्ड है, हम एडवांस है। बस ये ठीक। तर्क के पीछे वो मार खाता है। सही है, वो इसीलिए मैंने कहा था। प्रश्न से रिपीट कर देता हूँ। हाँ हाँ अगर कोई नॉनवेज वगैरह खा रहा है अगर अपने आजू बाजू में, तो वो लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हम एडवांस है और आपका खान पान एकदम बैकवर्ड है, तो हम इसको कैसे जवाब दें? ये प्रश्न बता दिए फूड कल्चर और फूड। और सबसे बड़ी बात फिर सही बताऊँ आपको, सारी प्रॉब्लम की मूल जड़ है 3 साल की उम्र से कॉन्वेंट मिशन स्कूल में जाना और अपने कल्चर से कट गया बच्चा। 22 साल के बच्चे को अब आपको नए सिरे से सिखाना पड़ रहा है। हम लोग जो बचपन से ढले हुए हैं, हमें नहीं कहना पड़ रहा है, लेकिन सब बच्चों से कहना है। मैंने इसलिए गुरुदेव का साक्षी दिलाई आपको और वो सारी बातें बताई। समाधान यही है कि हम घर में उसी प्रकार का कल्चर का आदर करना सीखेंगे तो बच्चे वहाँ करेंगे। जैसे मम्मी खुद ही मॉडर्न लैंग्वेज बोल रही, चल बेटा आज संडे है वहाँ चलते हैं, किचन कहाँ चलते हैं, होटल में कहाँ जाते हैं, मॉल में। तो जब आप ही आधुनिक हो तो आप बच्चे को कुछ नहीं समझा पाओगे। मैं आपको केवल अभी तो नहीं कहूँगा, बहुत विस्तार से सुनना होगा तो मेरे पूर्व के सुन लेना आप, नहीं तो मेरे पास वीडियो कलेक्शन है वो देख लेना। यदि आपको लगता हो कि विश्व में कोई भी होटल तुम्हारी किचन से ज़्यादा पवित्र हो तो चले जाओ, मुझे भी ले चलना हो तो बता देना। चर्बी घी के स्थान पर सूअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है, ये बात एकदम प्रूव्ड है। पार्ले जी में 100% सूअर की चर्बी डलती है, पिग की चर्बी डलती है। नेस्ले की जो मिल्क डेयरी वाली जो वो आती है चॉकलेट वगैरह, उसमें घोड़े का मांस डलता है। और नहीं तो तुम अनुमति दो तो अभी मैं पिक्चर दिखाऊं पर्दे पर, और नहीं तो आज रात को जल्दी आ जाना तो मैं आधा पौन घंटे का शो दिखा दूंगा। एक एक चीज़ काय से बनती है। मार्केट में 100% कत्था तो नहीं कहूँगा मैं, 1% छूट देता हूँ, 99% कत्था जो यूज होता है वो 100-125 रुपये kg का होता है, जबकि इसकी लकड़ी का रेट है 2500 रुपये किलो। खेर की लकड़ी का बनता है कत्था ओरिजिनल, वो खेर की लकड़ी का रेट है 2500 रुपये kg और कत्था आ रहा है 125 रुपये किलो। वो 100% मार्केट में स्लोटर हाउस का जो ब्लड होता है, स्लोटर हाउस का सारा ब्लड कलेक्ट करके उसको मशीनों के द्वारा पाउडर बना करके उसमें 4 चीज़ें मिलाते हैं। इसका नाम भी है सिंथेटिक कत्था, ओरिजिनल कत्था नहीं है। इसमें मुल्तानी मिट्टी डलती है, अखरोट का पाउडर डलता है, ब्लड पाउडर डलता है सुखाने के बाद, और जूते की लाल पालिश। ये 4 चीज़ों की मिक्सिंग का नाम है आज का सिंथेटिक कत्था। अब बोलो होटल, आप मुझे एक काम करो, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है ना शुद्ध सात्विक, मुझे बता दो, मैं आपको उसका एनालिसिस निकाल के दिखा दूँगा। 50% आइसक्रीम मार्केट में अंडे के बिना नहीं बन रही। जिलेटिन तो 90% में डलती है। जिलेटिन समझते हैं आप? जिलेटिन माने हड्डियों से और चमड़े से और मांस से प्रोसेस करके निकाला गया एक पदार्थ, और उस पदार्थ को यदि आपने कभी देखा हो तो मैं दिखाता हूँ। जिलेटिन नाम से जो पदार्थ मार्केट में मिले वो ले आओ खरीद के, जिलेटिन नाम से, और उसको पानी के गिलास में डाल दो, इतना सा टुकड़ा, इतना सा, 15 मिनट बाद देखना इतना बड़ा हो जाएगा वो, इतना सा टुकड़ा इतना बड़ा हो जाता है। कभी आपने गलती से देखा हो बचपन में अपन वो कैप्सूल आता था ना, कैप्सूल, तो अपन कैप्सूल की दवाई निकाल के खा ली और कैप्सूल का कवर गलती से ज़मीन में पड़ा रहा या पानी में डाल दिया तो इतना बड़ा फूल जाता है, उसका नाम है जिलेटिन, और वो निकलता वहीं से है। इसलिए मेरा कहना है भैया, कोई चीज़ खाने से पहले ये सोचो, आप सोचोगे अरे पंडित जी आप वही वाली बात एडवांस और बैकवर्ड, तो एडवांस का मतलब ये थोड़ी हम चाहे जो खाते हैं वो एडवांस है, नरक जाने में एडवांस थोड़ी। एडवांस की अपनी परिभाषा है। आप क्या समझ रहे हो, कैंसर आ क्यों रहा है? लाइफ स्टाइल के कारण और खान पान के कारण। उठा लो आप, जितनी रिपोर्ट पढ़नी पढ़ लो इंटरनेट पे जाके, वे खुद मना कर रहे हैं, रोज़ अखबारों में आता है ये चीज़ मत खाओ। अभी बड़ी सभा में मैं कहता हूँ आपको, मेरे पास आपको देखो जितना समय हो मैं उतना दे दूंगा आपको, मेरी पिक्चर देख लेना आधा घंटे की। पॉइजन ऑन द प्लेटर,
इस नाम से एक पिक्चर है यूट्यूब पर, पॉइजन ऑन द प्लेटर, आप देख लेना, आधा घंटे की फिल्म है। आप जो वेजिटेबल खा रहे हैं ना वो कैंसर हो रहा है उससे, जो मार्केट में आ रही है। मेरा तो एक विकल्प है, यदि आप मानोगे कि नहीं मानोगे ये तो आप जानो, लेकिन जब हम करोड़ों अरबों रुपए सब जगह लगा सकते हैं तो जो काम बहुत बढ़िया अहमदाबाद का एक श्वेतांबर भाई कर रहा है, उसने अपने किसी बच्चे को इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ाया, कॉलेज में नहीं पढ़ाया, और उसके बच्चे करोड़ों कमा रहे हैं, उसके स्कूल में ही नहीं पढ़ाया उसको। उसकी बहुत बड़ी खेती बाड़ी है, उस खेती बाड़ी में यदि इस समय पूरे इंडिया में आपको ओरिजिनल आइटम खाने और सब्जियों से लेके अनाज तक तो केवल उसके पास है। उसके सारे बच्चे उसी की इंजीनियरिंग करते हैं, उसी में खेती करते हैं। ओरिजिनल टमाटर केवल उस पर बचा है, ओरिजिनल ककड़ी, खीरा। अब इसकी शक्ल देखने को अच्छी नहीं लगती। गेहूँ नहीं बचा तुम्हारा, कुछ नहीं बचा। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो पिक्चर देखना, पॉइजन ऑन द प्लेटर। उसमें दिखाया उन्होंने GM फूड, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड। मैं सारी चीज़ें तो बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, आप उससे देख लेना पूरा। लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे आप अमेरिकन मकई खाते हैं, स्वीट कॉर्न, हाँ येलो कॉर्न बोल दो, स्वीट कॉर्न बोल दो, अमेरिकन मकई कह दो, नाम 3 ले दिए, खा रहे हो, सबको अच्छा लगता होगा, मुझे भी पता, मैं भी खाता था। लेकिन जब वो पिक्चर देखी, वो पिक्चर, उसके बाद हमने नहीं खाई। GM का मतलब होता है जेनेटिक मॉडिफाइड। जेनेटिक माने जीन्स को मॉडिफाई करके वो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं उसको, और फिर उसको नया प्रकार का बीज बनाते हैं। आपने देखी हो अमेरिकन मकई की, यदि 7 दिन रखा रहे तो 100% सड़ जाता है, उसमें लट पड़ जाती है, ईयर पड़ जाती है। यदि निकाल के रख लो ना छिलके से बाहर, तो 2 दिन बाद आप खाने की इच्छा नहीं करेगी, इतनी बदबू आएगी। यदि उस अमेरिकन मकई को उसको आप सुखा करके आटा बनाना चाहें तो आटा नहीं बनेगा, उसको कस करके सब्जी बनाना चाहो, कोई सब्जी नहीं बनेगी। आप उसका भुट्टे के भजिया बनाना चाहो, नहीं बनेगा, वो केवल खाने के काम का है। लेकिन ये बनाया कैसे गया है? इसका बीज से प्रोडक्शन नहीं होता, वो फैक्ट्री में बीज बनाते हैं और वो उसी से मच्छी का बीज, बिच्छू का जीन्स, सर्प का जीन्स, ऐसे ऐसे जीन्स डालकर नई आविष्कार के नाम पर, विज्ञान के नाम पर वो काम कर रहे हैं, और वो हमें ये सब्जियां आ रही। मार्केट में आपको देखने में कितनी अच्छी लगती है, वो क्या कहलाती है, वो मिर्ची, हाँ कैप्सिकम है ना, कैप्सिकम, हाँ शिमला मिर्च, वो हरे रंग की, नीले रंग की, गुलाबी रंग की, जी है क्या? ये सब जेनेटिक है। और जेनेटिक की कितना नुकसान है वो आप चाहो तो 10 मिनट की पिक्चर देख लो, आधा घंटे की पूरी नहीं देखना तो 10 मिनट की देख लो। उन्होंने ये कहा है उस पिक्चर में, पिछले 28-30 साल पहले, अब 35 साल हो गए, लगभग 35 साल पहले ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन शुरू हुआ। उसका प्रभाव इतना बताया कि जितना प्रभाव वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक होने पर नहीं हुआ, जितना प्रभाव हिरोशिमा और नागासाकी पर बम डालने पर नहीं हुआ, उससे ज़्यादा प्रभाव इसका है। सब कुछ उसमें भोपाल के गैस कांड से ज़्यादा प्रभाव इसका है। अब चाहे तो आप देख लेना, मैंने बोल दिया। चलिए अगला। कुल मिलाकर मैंने फिर कहता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कोई ने मुझे कान पकड़ के नहीं कहा कि ऐसे कपड़े पहनो, किसी ने ये नहीं कहा कि तेरे को अभी नहीं खाना, ये खाना, रात को नहीं खाना कि दे, मुझे किसी ने नहीं प्रेशराइज किया। लेकिन मैंने अपने दिमाग की विंडो खोल के रखी बस। आप इंटरनेट का प्रयोग किसी और बात के लिए करते हो और मैं अपने लिए करता हूँ। मेरे आज जो भी लाइफ है ना, टोटली एडवांस है। आप एडवांस नहीं हो, आप बीमारी में एडवांस हो कैंसर की तरफ एडवांस हो, और मैं गारंटी देता हूँ मुझे कैंसर नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं होगा? वो हमने रिसर्च की है। हम वो चीज़ नहीं खाते जिससे होता है, हम उस तरीके से नहीं खाते जो जिससे होता है, हम वो कपड़े नहीं पहनते जिससे होता है। बहुत स्टडी करने के बाद ये बात बोली मैंने आपको, हो सके तो समझ लीजिए। देखो, नाराज नहीं होना, हो सकता है आप बहुत पढ़े लिखे होंगे ही, मतलब हैं हो सकता है कोई एलोपैथी की डॉक्टर हो, बिल्कुल नाराज मत होना। उस पर मैं ज़्यादा कमेंट्स भी नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी ये कह रहा हूँ, 3 दिन के अंदर किसी की भी कितनी भी पुरानी डायबिटीज़ हो, तो आज भी जो सिस्टम मैंने अपनाया हुआ है ना, 3 दिन में आप उससे सही हो जाएंगे विदाउट दवाइयों के। 9 महीने में कैंसर ठीक हो सकता है यदि तुम्हें एलोपैथी का भरोसा छोड़ दे तो।
और थोड़ा संयम धारण कर लो। थोड़ा चरणानियों का, मैं चरणानियों मालूम क्या कहता हूँ? चरणानियों दी बेस्ट मेडिकल साइंस। इट इज़ अवर लाइफ स्टाइल, खाने का और पहनने का, इसका नाम चरणानियों। लेकिन हमने उसको ऐसा सोचता है ये यहाँ सूच है। तो फिर तुम एक काम करो, पूरे एलोपैथी की जगह पे भटक के आ जाओ। पवन जी करोड़ों रुपए खर्च कर चुके, सब परिचित है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका और जब कितने कितने बाईपास 4-4, 6-6 और करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर चुके। आज यदि आप देख रहे हैं ना उन्हें पिछले 3-4 साल से, तो केवल नेचुरोपैथी की वजह से वो सब्जियों के बल पर खड़े हैं। आज खूब स्वाध्याय कर रहे, सारा काम कर रहे, दवाइयाँ। अब बताते हो 40 टैबलेट रोज़ खाते थे, 4 टैबलेट बची आज। सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, अब मत आना हमारे पास। लोग तो उनकी रिपोर्ट पढ़ के कहते तुम खड़े कैसे हो, तुम्हें तो जिंदा नहीं रहना चाहिए था। और वो आदमी केवल जो सिस्टम मेरा अपनाया हुआ है ना, उससे खड़े हैं आज। थोड़े में बहुत कहा है। पहले मुझे सच में बड़ी दया आई, कल एक हमारे गांव का एक व्यक्ति आया अंदर, पुड़िया खाता होगा वो, तो एक दिन खून की उल्टी हो गई। अब इतने में डर लग गया, डॉक्टर झांसी, ग्वालियर, बॉम्बे, 1 लाख रुपए खर्च हो गया। अभी तक उसका 1 महीना हो गया, डॉक्टर ने दवाई देना स्टार्ट नहीं की। 1 महीना से चेकअप करवाए जा रहे। मैंने कहा भले आदमी तू 15 दिन मेरे पास आ जाता, फ्री फोकट में इलाज कर देता, फ्री फोकट में। देखो भाई, आप मेरी नहीं मानो तो डॉक्टरों की मान लो, आपको लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ेगी। मेरी नहीं मानो तो अमेरिका की तो मानोगे, बोलो। मानना है बोलो, अमेरिका की रिपोर्ट पढ़ना है आपको। 5 संडे पहले, आज अभी संडे, 5 संडे पहले की पूरी रिपोर्ट छपी है। जितना आप कॉस्मेटिक यूज़ करते हो उसमें कैंसर है। अमेरिका में जितना कॉस्मेटिक बनता है उसमें केवल 2 धातुओं का प्रयोग करते हैं, नैनो कहलाते हैं, नैनो, उनका नाम है नैनो। 2 नैनो प्रयोग करते हैं, गोल्ड और आयरन। दोनों घातक नहीं है बॉडी के लिए, लेकिन हमारे भारत में दर्जनों प्रकार के नैनो यूज़ किए जाते हैं और वो सब हार्मफुल है। और यदि नहीं विश्वास हो तो आज जाके पढ़ना कि कॉस्मेटिक किस तरह यूज़ करना चाहिए और किस तरह हटाना चाहिए। इसकी पूरी प्रोसेस में लिखा है। यदि आप कॉस्मेटिक लगा के सो गए, आपका चेहरा काला हो जाएगा, मतलब वर्ण हो जाएगा, लिखा है साफ साफ। इनके कैसे उतारना, एक 2 घंटा चढ़ाने में चाहिए और 1 घंटा उतारने में चाहिए। लेकिन हम लगाना जानते, उतारना भी नहीं जानते होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, तो मेरी मत मानो, तो अमेरिका की रिपोर्ट पढ़ लो। कॉस्मेटिक यूज नहीं करना चाहिए, अपना सुंदर चेहरा ख़राब करते हैं हम लोग। आप पढ़ लो, रिपोर्ट रखी सारी। मेरे से नहीं पूछ, मैं तो, मुझे तो बड़ी दुख की बात है जब लोग कहीं कहते नहीं पंडित जी वो आसाराम और कौन रविशंकर और कौन तुम्हारे आर्ट लिविंग वाले, रामदेव, अरे राम रहीम नहीं रे, श्री रविशंकर है, रामदेव है, योगा में रामदेव। तो मुझे कई बार जब इनके नाम लेता हूँ ना किसी का कि रामदेव ऐसा कहता है, रामदेव को आप आजकल एडवांस मानते हो थोड़ा, तो मैं हमेशा दुख के साथ एक बात कहता हूँ, आप जिन देव की नहीं मानोगे तो रामदेव की मानना पड़ेगी, आप गुरुदेव की नहीं मानोगे तो अमेरिका की मानना पड़ेगी, लेकिन आने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, आपको इसी रास्ते पर आना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन ये पेरेंट्स की तरफ से है कि आजकल हमारे बच्चों को विदेश पढ़ने जाने के लिए खूब भाव रहता है, और एक बार वहाँ गए, फिर वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खान पान और तुलनात्मक कंपैरेटिव, तो कैसे इस विषय में बच्चों को समझाना कैसे जाएगा? मुझे सौंप दो। एक्चुअली इस सब पे तो वर्कशॉप की ज़रूरत है। आप इसे 2 मिनट में कुछ भी नहीं बता पाऊँगा, आपको इसकी वर्कशॉप, एक सब्जेक्ट पे वर्कशॉप की ज़रूरत है। वर्कशॉप का मतलब है टोटली रिजल्ट, मैंने आपको प्रोजेक्टर पे दिखाऊँ, टोटली इंटरनेट की रिपोर्ट दिखाऊँ, एक को आपको यही फ्री करूँ कि आप कॉल करो, जहाँ से आपको कंफर्म करना मेरी इस बात को कंफर्म करो, यहीं बैठे वो वर्कशॉप कहला दी। जो काम आपने 3 साल की उम्र से 22 साल तक यहाँ किया है ना, उसके बाद ऐसा ही महल बनेगा, वो अमेरिका जाएगा। आपको मैं कहूँ ना, यदि जनरल स्कूल में भेज दो, पब्लिक स्कूल में भेज दो, सिंपल स्कूल में भेज दो, सरस्वती स्कूल में भेज दो, आप भेजोगे नहीं। क्यों? बड़े पैसे वालों की बड़ी चौंचली। लेकिन आपको पता है, आप जिस स्कूल में भेजते हैं
वो वहाँ आपको जैन नहीं देखता, आपके बच्चे को आपका कस्टम नहीं देखता, आपका ट्रेडिशन नहीं देखता। वहाँ वो क्या है, बेटे हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है, कौन ने, क्या नाम है अभी नाम भूल रहा हूँ उसको, बहुत प्यारा नाम है, आजकल बहुत फेमस है, 350-400 करोड़ रुपए मिलते हैं उसको, IITM मद्रास का है ना, जो सुंदर पिल्लई चेन्नई क्या पिचई हाँ सुंदर पिचई। बेटा आई प्राउड, हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया है, कौन है, सुंदर पिचाई। अब हर लड़का सुंदर पिचाई बनने की सोच रहा है, भगवान बनने की कोई नहीं सोच रहा। हर स्कूल के एक मॉडर्न है, सबके अपने अपने आइडियल हैं, सबने बता रखा है। बेटे आपको पता है ये आज हांगकांग में है, सिंगापुर में है, ये ट्रंप का बायां हाथ है, चूल्हे में गया ट्रंप का बायां हाथ। मैंने आप खुद जब 24 घंटे, मैंने सच बताना ईमानदारी से, आप में से कितनी माताएं हैं अपने बच्चे को गुरुदेव दिखाती, बेटा आ तारू फ्यूचर है, जिन मंदिर में दर्शन कराने भी लाओ ना, बेटा आ तारू फ्यूचर है, शादी अनंत काल। लेकिन हम फिर वही बातें करती, दादा दादी बैठे, मम्मी पापा बैठे हैं, सब बैठे और फिल्म चल रही है टेलीविज़न पे, मज़ा आ भी गई, मज़ा आ भी गई, मज़ा आ भी गई। और मंदिर में बेटा पूजा कर ले, नियम निभाना है, ये नियम के लिए है, और बहुत तुम टोटली डाइल्यूट होके मज़े लेते हो। अब बच्चों को कुछ नहीं सुधार पाओगे, नहीं समझ पाओगे। मैं फिर कहता हूँ, जब पहला ही लाइन आज क्या बोली, आपको गुरुदेव पसंद है, तो आप अंदर से सोचो आपका बच्चा सम्यक दृष्टि बने कि वहाँ जाए। गुरुदेव श्री की भाषा सुननी है तो मैं सुना सकता हूँ। गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचनों में बात कही है, जहाँ रतन बरसते हों लेकिन देव का दर्शन ना मिलता हो वहाँ नहीं जाना। और जहाँ क्या बोलते थे, रोटली क्या, छाछ रोटली मड़े, हाँ रूखी रोटली ने छाछ मड़े, लेकिन देव शास्त्र का दर्शन मिलता हो, सत्संगति मिलता हो, सम्यक दर्शन की बात मिलती हो तो रह जो। आपको पता है पूज्य गुरुदेव श्री ने परिवर्तन कर लिया था, तो दोनों बहन श्री ने भी आज्ञा मांगी हम भी परिवर्तन करें। दोनों बहन श्री, सुशीला श्री वगैरह 3-4 साध्वियाँ थी ना, सुशीला श्री और उनकी दोनों बहन पुष्प, हाँ इनकी बहन तो साध्वी थी, तो उन्होंने भी आज्ञा मानी, हमको परिवर्तन की आज्ञा दे दो, हम वहाँ रहना पड़ता है हमको। दीक्षित थे ना, साध्वी थे वो, तो गुरुदेव ने ना पाड़ी थी। बार बार वहीं राउंड लगाते थे, सोनगढ़ के आसपास घूमते थे सोनगढ़। वो क्या आपने परिवर्तन कर लिया तो हम भी करना चाहते हैं। तो उन्होंने गुरुदेव ने एक ही बात बोली, केवल छाछ रोटली में गुजारा कर ही सको तो परिवर्तन करो, ना तो ना करो। रूखी छाछ रोटी पूछ लेना बहनों को, मैंने आप क्या हैं भाई, वो दिख गए, मुझे दिख गए, पहले दिख गए, मेरा मतलब पूछ लेना, खबर होगी इनको भी। मैंने गुरुदेव ऐसा नहीं थे, अपने को भगवान बनना कितनी महत्व की बात है। और पैसा है क्या चीज़। कल मैंने क्या कहा, एक खड़ा किया अपन इतना बड़ा भगवान, चरणों की धूल है, चक्रवर्ती का वैभव। सुनो, आप पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा होगा पाठ, पुराने लोगों ने, नयों को नहीं पता होगा, पुरानों को पता होगा। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयों में नाही लुभाऊं, रागादिक दोष हरिज, परमात्म निज पद दीज। ये हमारी फर्स्ट विल एंड लास्ट विल। और ये तो पुण्य को देखी सामग्री है, इसमें रखा क्या। स्वामी जी क्या बोले, धूल चाहे धूल, तो धूल ऐसे ही नहीं कह रहे थे। अपना मोटो नहीं भूलना चाहिए, अपना प्रायोरिटी बेसिक वाली बात नहीं भूलनी चाहिए। तो पहले तो आप ही मेहनत, पहले बुजुर्गों में देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है, बुजुर्गों को बहुत मेहनत, आपको मेहनत करनी पड़े। बच्चों को मुझे कुछ नहीं सिखाना है। एक छोटी सी घटना सुना ही रहा हूँ आपको। बच्चे इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, बड़ा इजी गोइंग हो गया उनको। उसका मूल कारण है कि 3 साल से 23 साल तक उसने जैन कल्चर नहीं समझा, जैन लिटरेचर नहीं समझा। उसे कुछ लगता नहीं, आमा શું છે, ब्लड ग्रुप सेम છે ने, इसमें क्या रखा है। इस तरह की सोच
हो चुकी है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही। वो 3 साल से 22 साल तक की जो पढ़ाई है सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट वाली, उनकी बहुत सोची समझी साल है, सब अपने अपने उससे कट गए। तो मैं तो जो बात इंटरकास्ट मैरिज एक होता क्यों है, होती क्यों है? 3 घंटे की पिक्चर देख रहे हैं संडे के दिन, सब बैठे तो लव स्टोरी माने रोने वाली स्टोरी 10 मिनट तक तो थोड़ा 1-2 सॉन्ग होते हैं, बागों में बहारों में ऐसे ऐसे थोड़े ऐसा है, इलू होता रहता है थोड़ा थोड़ा। इसके बाद फिर कोई ना कोई ऐसी मोड़ आ जाता है, वो मिल नहीं पाते, फिर बात नहीं हो पाती, फिर लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी मम्मी पापा पसंद नहीं करते, फिर 2.5 घंटे तक दोनों रोते हैं। उस समय आपका जो चेहरा होता है ना, चेहरा 2.5 घंटा, बेचारी इससे तो मिल ही जाती तो ही अच्छा, इसे तो मम्मी पापा शादी करा देते बेचारी की, कितनी रो रही बेचारी। अब जो ये आपकी एक्टिंग है ना, ये बच्चियों को कहती है कि लव करो और पाओ, ये आपकी एक्टिंग जो सुनते समय की ना वो है। और फिर आखिरी में मरते मरते वो ऐसे हाथ रखा के मर जाता है, पिक्चर एंड हो जाती है। उस समय सारे इंडिया की महिलाएं खुश हो जाती, देखो साचा प्यार हो तो सफलता मरे से, आखिर देखो मिल ही गए, देखो चलो भैया कैसा एंड है ये, अच्छा एंड, हैप्पी एंड, क्या बोलते हैं, बढ़िया। अब जो आपने इसे बोले ना, ये डायलॉग बच्चे सीख जाते हैं कि मम्मी शुरू में इनकार करेगी लेकिन बाद में राजी हो जाएगी, ये आपने मैसेज उस समय दे दिया। अब मुझे पता है आप टेलीविज़न नहीं बंद कर सकते, मत करिए, लेकिन गलत मैसेज मत दीजिए। आप कहो बेटे ये सब चौंचलेबाजी झूठी है, और नहीं देखना हो तो अब नाम से नाराज़ मत होना, अच्छा नहीं लगता अपनी सभा में ये नाम लूँ। करिश्मा कपूर, शादी हुई तलाक हो गया, लेकिन शादी के बाद एक दिन एक रात को, आज से 8-10 साल पहले रात को 12 बजे अपने घर से भागी थी, और घर से भागी थी तो पुलिस स्टेशन में गई कंप्लेंट करने की, मेरा पति मुझे हैरान करे छे। एक लड़की थी उस समय, तो 2 हो गई, एक थी तो एक लड़की। आपको पता है रात भर वहाँ बैठी थी थाने के लॉकअप में, लॉकअप तो नहीं कहना चाहिए, बैठी। पुलिस ने क्या मैसेज दिया था वो सुनने लायक, जो अखबार में छपा था, मुझे वो बताना। मैडम अब आपकी शादी हो गई, आपका बच्चा है, आपका परिवार है, यदि पति नहीं चाहता कि क्लब में जाओ तो आप मत जाइए, यदि वो नहीं चाह रहे कि चैटिंग नहीं करो तो नहीं करिए आप, क्योंकि फिल्मों में जो आप करते थे वो रियल लाइफ थी, इट इज़ रियल लाइफ। रियल लाइफ एंड रियल लाइफ का डिफरेंस समझो आप। ये कौन ने समझाया था? वो थानेदार ने करिश्मा कपूर को समझाया था। और यदि आप चाहो तो हिस्ट्री उठा लो इसकी पूरी, ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन पढ़ लो, मेरे पास न्यूज़पेपर की पता है मुझे, और जो लोग पढ़ते हो उन्हें मालूम नहीं होगी ये बात। आखिरकार उसे समझाना पड़ा, रियल लाइफ और रियल लाइफ का अंतर है। बेटे एक हीरोइन डाइवोर्स से पीड़ित है, आप किसको सुखी समझते हो? शादी के पहले वही चैटिंग अच्छी लगती है, और शादी के बाद तुम्हें से कितने लोग पसंद करोगे? बोलो कि तुम्हारा हस्बैंड किसी से चैट करता रहे, तुम्हारी वाइफ किसी से चैट करती रहे, बोलो कौन कौन पसंद करोगे? जो तुम एडवांस कह रहे थे नहीं चैटिंग, वो क्या कहलाते हैं? सेल्फी, अच्छा लगता है नहीं? मॉडर्न कल्चर। शादी के बाद रो रो देते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि हमारी पत्नी किसी से बात करे, और कोई नहीं चाहेगा हमारा पति किसी से बात करे, लेकिन जो आदत पड़ जाती ना, आदत वो नहीं मिटती। फिर आज की तारीख में 90% डाइवोर्स नहीं, 99% डिवोर्स के मूल कारण है चैटिंग। नहीं हो विश्वास तो बॉम्बे की अदालत में जाके देखे आओ, इंदौर की अदालत में जाके देखे आओ। इंदौर की अदालत में हर 5 दिन में 7 तलाक हो रहे हैं 25 से 35 की एज में। ये आसान नहीं होती ये तकलीफ उठाना। अब आप सोचो, हमें पढ़ाई के बारे में, कल्चर के बारे में कितना सोचना चाहिए। और फिर कहता हूँ फिल्मी हीरो हीरोइन को आदर्श नहीं बनाओ, और फिल्में देखते समय इस तरह के गलत पास मत करो, समझाओ नहीं बेटी इट इज़ नॉट गुड, नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट सम पॉसिबल। कैसे होगी आप समझा दो, बहुत ईजी है, कोई कठिन नहीं है ये बात, विचार करना। चलो भाई पहले चालू कर ले।
पहले सब गुरुकुल और वो सब थे, वो ज़्यादा धार्मिक थे। अभी सब ये नहीं है, क्यों ये धार्मिक? अभी ये नहीं, जब स्कूल से सब। कौन कह रहा नहीं है? सोनगढ़ जा, सोनगढ़ बहुत जोरदार गुरुकुल है, चेतन धाम मच है, अलीगढ़ बगलायतन मच है। कितने चाहिए? 18 है, 18। वो सब ज़्यादा धार्मिक क्यों थे अभी? अभी क्यों नहीं? अभी भी है, अभी भी बिल्कुल ठीक ज़्यादा बात कुछ है। ये सब नहीं सब स्कूलों सब आ रही है। हाँ। वो ज़्यादा धार्मिक ही नहीं है अभी। वेरी गुड, ये बच्चे की बात तो सही है, डिमांड पूरी करने लायक है। तेरी डिमांड पर संसद विचार करेगी। नहीं रियल एकदम अच्छा, बच्चा हार्डली पूछ रहा है, बहुत अच्छा लगा। तू तो मेरे ही पास आएगा, ये तो मुझे लग रहा है। चलो बहुत अच्छा, बढ़िया, सही पूछा। આજે ખાલી મારું સજેશન છે કે પાઠશાળામાં બાળકો આવે છે અને બધાનો ડ્રેસ હોવો જોઈએ. बहुत बढ़िया, इनका कहना समझिए। એક પ્રકારનો હોવો જોઈએ. वाह, बहुत એટલા માટે જરૂર છે કે આપણે આ પૈસાવાળો છે, આ છે બધાના ડિફરન્સ તમે અહીંયા આ બધા જ આપણા વિદ્યાર્થીઓ. बहुत सुंदर, बिल्कुल सभी लोग समझ गए। વિચારાઓ તો પણ હું કોઈથી બોલી શકતો. बहुत सही, આજે કહું છું આ બધા જ પાઠશાળાને જોઈ લો, બધાના ડ્રેસ લીધા बहुत सुंदर। અને આ નિશ્ચિત હોવું જ જોઈએ. અને આજથી આ બે જો તમે પ્રોગ્રામ કરવાના હોય આ 17મી તારીખે તો આજથી નિર્ણય કરો કે બાળશાળાનો એક જ ડ્રેસ હોવો જોઈએ અને આ નક્કી કરો. बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। मैं तो सोच रहा था क्या तुमने प्रोग्राम रख दिया मेरा, लेकिन अभी मज़ा आया। चलो हाँ भाई, और बोलो। हाँ, और प्रश्न है कि आजकल अपने जो मित्र वगैरह होते हैं या फिर इवन पेरेंट्स के जो फ्रेंड्स होते हैं तो अन्य धर्मी है, तो उनके यहाँ गणपति का प्रोग्राम है या कोई प्रोग्राम है, तो उसमें जाए नहीं जाए, बच्चों को कैसे समझाए? देखो, ये सारे प्रश्नों के उत्तर सीधे सीधे नहीं है। एक ही शब्द में पहले समझा चुके हैं कि उन्हें अपने कल्चर का जितना प्राउड होगा वे वहाँ डाइल्यूट नहीं होंगे। जाना नहीं रुकेगा गलियों में, मोहल्लों में। आप नॉन जैन के साथ ही जिएंगे, वहीं खाएंगे, वहीं पढ़ेंगे, वहीं नौकरी करेंगे, सब कुछ होगा। आप उनको इस तरह से हम नॉन जैन और जैन में नहीं बांट सकते। लेकिन जो बच्चा अपने आप में जितना पक्का जैन होगा वो अपनी सेफ्टी कर लेगा। जाएंगे, सब काम होते हैं। मैं फिर कहता हूँ आप किस, अच्छा एक बात बताओ, ये प्रश्न तो हजारों खड़े हो जाएंगे जैन नॉन जैन के, सब पिक्चर में नॉन जैन की पिक्चर आती तो हम क्या करें? तो नॉन जैन की आती 100%। फिर समझो, मेरे हृदय की पीड़ा समझ जाओ तो 3 साल से 22 साल का जो मेन गोल्डन पीरियड होता है लाइफ का, उस समय हम अपने बच्चे को 100% लॉस कर देते हैं। जैनत्व की सबसे बड़ी हत्या उस समय हो जाती है। खान पान रहे, सबसे पहला काम होता है मंदिर जाना बंद। 90% बच्चे शायद मंदिर नहीं जाते होंगे, अर्ली मॉर्निंग 7 का स्कूल हो तो। हाँ बोलो, मंदिर पहला नाम मंदिर गया, फिर शास्त्र गया, फिर गुरुजनों का दर्शन गया। अब 22 साल के बच्चे को अचानक तो मेरे पास लाओ या भगवान के गुरुदेव के पास लाओ, तो उसको ऐसा लगे ओके ओके इट इज़ आल्सो ट्रेडिशन, ओके आई एक्सेप्ट इट। दूर का एक्सेप्ट करेगा तू, ऐसा नहीं। हाँ भाई बोलो, शॉर्ट एंड स्वीट। हाँ एक लिख के भेजो ना तो सबको फ़ायदा होगा, डबल नहीं बोलना पड़ेगा। स्लिप लिख के भेज दीजिए, बैठ जाए, कोई बात नहीं। जितने लोग भी और कोई बोलो, स्लिप लिख के भेजो तो टाइम बहुत बचेगा। हाँ बोलो। तो हम बच्चों को जब समझाते हैं उनके एक ही बड़ा आर्गुमेंट आता है, क्योंकि वो विज्ञान और साइंस में विश्वास करते हैं। हाँ बिल्कुल, इस चीज़ का प्रूफ कहाँ है? हाँ वो तो मैं माता पिता उसमें फेल हुए थे, हम पूछ नहीं रहे, कारण कि हम जैन धर्म श्रद्धालु वाले हैं। तो समझ गए, बस समझ गए, इसीलिए कह रहा हूँ शॉर्ट। बैठ जाइए, पूछिए। बिल्कुल, देखो इनका कहना है कि वो बच्चे साइंस का आर्गूमेंट करते हैं। एक्चुअली फिर सिंपल सी बात है, मैं पहले ही ये बात कहा, मैंने सबके सामने कही है कि आपको जितने आर्गूमेंट और जितने क्लेरिफिकेशन चाहिए ऑनलाइन ले लो, यहीं से मेरे पास रखिए, मेरे से ले लो, आप देख लीजिए। इसके बाद आप डिनाई नहीं कर पाओगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका जवाब हमारे पास ना हो। लेकिन मैं बताऊँ एक और बहुत अच्छी बात, बोलो, सब आपके खिलाफ है ये बात। आप अंदर से चाहते ही नहीं हो कि हमारा बच्चा एडवांस ना हो, उनसे पिछड़ जाए। हमारा बच्चा भगवान बन जाएगा तो हमें पिछड़ा हुआ लगता है, सम्यक दर्शन हो जाए तो पिछड़ा हुआ लगता है। लेकिन आपका बच्चा जिस दिन टॉप रैंकर होता है,
इंटरनेशनल खेल जाता है, इंटरनेशनल में वाई होती है, तो हम खुद चाहते हैं हमारा बच्चा पीछे ना रह जाए। और इसी चक्कर में आप बच्चे को जूडो, कराटे, म्यूजिक, डांस क्लास, इतनी क्लास लाद दी बेचारे के ऊपर। और भी जाने क्या क्या लादा होगा, मुझे नहीं पता। फ्रेंच पढ़ो, बॉम्बे में ना एक क्या कहलाती फॉरेन लैंग्वेज, फ्रेंच पढ़ो, जर्मनी पढ़ो। अरे क्या गए, पहले महावीर को पढ़ो भाई, गुरुदेव को पढ़ो। हमारी तो सोच ऐसी है, आप उसके ऊपर ओवर एक्सपेक्टेशन मत डालिए। इस पर तो मैं शिक्षा एक संसद है, मैं इस शिक्षा के ऊपर जब मेरी चर्चा करोगे तो मैंने नर्सरी से लेके M.Com तक पढ़ाया है। नर्सरी से लेके M.Com तक मैंने पढ़ाया है। मुझे सारी साइकोलॉजी पता है, मैंने बहुत किताबें पढ़ी इस संबंध में। आपको किसी को पढ़ना हो ना, सबको पढ़ना हो तो एक छोटी सी पुस्तक हिंदी में है, इंग्लिश में भी है, शिक्षा मंथन। राजकोट के देसाई हैं एक, उन्होंने बहुत प्यारी किताब लिखी है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो इंजीनियरिंग में। उन्होंने दी बेस्ट बुक लिखी, बहुत अच्छी, उसका नाम है शिक्षा मंथन। ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, आजकल तो फटाफट मिल जाती है, आप पढ़ के देखो। उसमें सारी महिलाओं को उसका एक चैप्टर पढ़ना चाहिए, लड़कियों के लिए स्पेशल, कि लड़कियों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। बच्चों की भी लिखी है, लेकिन आप पढ़ लीजिए उसे, ज़रूर पढ़ लो, नहीं तो मेरे से ले लेना, आप पढ़ना। मैं अभी इतनी चर्चा नहीं कर पाऊँगा इस समय। हमारा मतलब है कि सबसे बड़ा बेस होता है शिक्षा, और वहीं हम जैनत्व का घात कर देते हैं। यदि मैं किसी से कहूँ भी, आप भी कहो ना किसी से, नहीं मेरा बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। मंदिर के पीछे की हमें कोई दर्द नहीं, स्वाध्याय का नहीं हो पा रहा इसका दर्द नहीं है, लेकिन यदि बच्चा मॉडर्न खान पान, मोबाइल, चैटिंग, फेसबुक में पीछे रह गया तो हमें बड़ी टेंशन हो जाती। हमारा बच्चा, मैं फिर कहता हूँ, इसके लिए मेरे 1 घंटे का लेक्चर है, बोरीवली में करके गया हूँ पहले, 1 घंटे का साधन और साध्य का प्रवचन है। आप कमाते काहे के लिए हो? साध्य के लिए। तो साध्य क्या है आपका? आप चैन के लिए धन कमाते हो या धन के लिए चैन खोते हो? डायलॉग समझ में है? कहीं ऐसा तो नहीं हम चैन के नाम पर चैन खो रहे, धन के नाम पर चैन खो रहे? विचार करना, अभी तो इतना समय नहीं। और कोई, बस हो गया, बहुत तुम्हारे तो बहुत सारे प्रश्न। हाँ जरूर, पहले ही कहा मैंने। आजकल जो शिक्षा का मिलती है कि लेते हैं, उसका मेन उद्देश्य जब ये है कि हाँ, धन कमाना है। सही सही है। तो अभी समझो जिसे धन कमाने के लिए ये सब शिक्षा होती है, बिल्कुल 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 सही। मैं फिर कहता हूँ, फिर से बोलूँ आपको, जैनी लोग धन कमाने के लिए पढ़ते, पढ़ना नहीं चाहिए। हमें भाषा का ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि हम शास्त्र पढ़ सकें, और कमाने का इतना ज्ञान होना चाहिए कि इस देह के लिए मरते दम तक रोटी मिलती रहे, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए। श्रीमद जी ने लिखा है, पढ़ा होगा आपने श्रीमद जी का, यदि तेरे पास इतनी आजीविका हो कि तेरे लिए मरते दम तक कमी नहीं पड़े, तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए, तेरे समाज के लिए, देश के लिए कम ना पड़े, इसके बाद निवृत्ति ले ले, इसका निवृत्ति ले ले। हम एक बात बताओ, अंबानी में मेरे में क्या फ़र्क है? पता हूँ कितना फ़र्क है। मैं मरते समय 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा, वो बेचारा सब छोड़ के जाए। लेकिन जब जाएंगी ना, रास्ते में मिलेंगी, हाथ पकड़ के जाएंगी, तो ही नंगे ही जाएंगी, माने आत्मा आत्मा जाएगी बस। हम अंबानी से पूछे क्या लाया, कच्छु नहीं, मैं भी कुछ नहीं लाया। लेकिन नहीं, जैन धर्म ऐसा नहीं कहता है, जो कमाया है वो तो यहीं पड़ा रह जाएगा उसके लिए, लेकिन जो मगज मारी हुई है वो जीवन का बहुत बड़ा लॉस है। जो विशुद्धि की हानि हुई है, भगवान बनने की बात नहीं मिली उस बेचारे को, भाग्यहीन है वो। सुना, उसने जितना पाप किया वो पाप लेके जाएगा। और हमने पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से जो तत्व ज्ञान पाया है, विशुद्धि पाई है, संस्कार पाया है, बोलो शास्त्र की भाषा, एक समय की कमाई को अनंत काल खाएगो, अनंत काल तक मोक्ष में मिलेंगे गुरुदेव से। बोलो कौन भाग्यशाली है? हम ये वो यहाँ से प्राउड की बातें करना सीखो थोड़ी सी। मैंने अपने बच्चों से कहा है, बच्चे मतलब हमारे भतीजे हैं, मेरे 2 भतीजे पढ़ रहे इस समय जयपुर में। दोनों भतीजों को टॉप किया था उन्होंने, वहाँ क्या कहलाता तुम्हारे इसमें, GPS, वही तुम्हारे DPS अलीगढ़ में, मंगलायतन में। दोनों अच्छे थे, 98% से पास हुए थे 10th में। मैंने एक ही ऑप्शन रखा उनके सामने, बेटे पैसा तो हाथ का मैल, तुम्हें पैसा कमाना है या पवित्रता कमाना है? मुझे तो ये इच्छा है
कि पूज्य गुरुदेव श्री की माँ कृपा अपने पास माँ भाग से हो गई, आप पता नहीं समझ सकते कैसे हो गई होगी। यदि आप मेरे को महिमा करने के लिए बिठाओगे तो मैं बताऊँ कि जो ग्रंथ में से सीधा सीधा अर्थ नहीं समझ पाते थे वो गुरुदेव ने कैसे खोला है। तो मैंने तो एक ही बात कही, तुम जाओ, मुझे तुमसे टॉप रैंकर बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम अमेरिका नहीं जाओगे मुझे चलेगा, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी चलेगा, तुम फटे पुराने कपड़े पहनोगे मुझे बड़ी खुशी होगी, लेकिन तेरे पास सम्यक दर्शन होना चाहिए। एक ही काम के लिए जा, उसी को सोच, उसी को पढ़, उसी को कर। ये बात मैंने अपने भतीजों से नहीं कही, मैं हर बच्चे से कहता हूँ। आप सभी मेरे बच्चे हो, उनसे भी कहता हूँ, जो मिलता है मैं उससे कहता हूँ। मैंने जीवन का मोटो ये है, गोल ये है, गोल ऑफ लाइफ ये है, बच्चे को लगना चाहिए। मुझे तो हरि भाई जी की वो पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी पंक्ति लगती है हरि भाई जी की, मुझे बहुत गुदगुदाती है, मुझे अच्छा लगता है एकदम। गुजराती में है, हिंदी में बोल देता हूँ, मैं उसकी हिंदी बोल देता हूँ। मुझे देखना आत्मदेव कैसा है ना, इतने से बच्चे को जिज्ञासा है। मुझे देखना आत्मदेव केवो छे, केवो छे। कैसा लगता है, माने अदृश्य आत्मा को खोज रहा है बच्चा, छोटा सा, कितना प्यारा गीत है। बोल बेटी क्या पूछ रहे हैं? हाँ बोल। इधर एक बच्चा, इधर आजा आजा। अगर कोई हमारे मुनि को की मजाक उड़ाए या उस पर हंसे तो क्या हमें आर्ग्यू करना चाहिए? और बहुत बढ़िया, अच्छा बच्चा, देखो नेचुरल क्वेश्चन आया जी, है मजेदार क्वेश्चन। बेटी हमारे गुरुदेव ने एक बात सिखाई है, जिसमें योग्यता नहीं हो उससे बोलना नहीं। समझ गए? जब उसमें योग्यता ही नहीं समझने की तो उसे क्या समझाए? कोई दारू का नशे में हो, उसे समझाओगे? नहीं, पर उसको शांत रहने दो, बोलने दो। अपन आर्गूमेंट का, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, अपन उसका कल्चर का मजाक उड़ाएंगे तो वो अपना उड़ाएगा, अपन उसका कल्चर का रिस्पेक्ट करेंगे तो अपना करेगा। ये लोक व्यवहार की बात है। बहुत बढ़िया, बोल बेटी। हम लोग जिंजर ड्राई करने के बाद खाते हैं, तो हम लोग पटेटो लोग ड्राई करते हैं, तो हम लोग वो क्यों नहीं खाते? बहुत बढ़िया। पोटैटो पसंद है तेरे को? नहीं खाती, इसलिए पूछा। पोटैटो पसंद नहीं तो खत्म। लेकिन ठीक है, अच्छा एक्चुअली इसके लिए बेटे जब आप कर्णानुयोग का अध्ययन करेंगे, खास तौर से कर्णानुयोग समझते नहीं, ग्रंथ है ना 4 अनुयोग, ऐसा कर्णानुयोग, उसमें इनकी MRI रिपोर्ट लिखी हुई है। जो चीज़ हमको सिंपल बुखार लगता है, लेकिन किसी को कैंसर का बुखार होता है, तो फिर MRI निकलती है उसकी, समझ में आया? तो MRI में उसके सूक्ष्म कारण बताए जाते हैं, जो हमें आंखों से नहीं दिखते उसके जीव, तो हम सुखा के खा सकते हैं मान लो। लेकिन ग्रंथों में लिखा है कि आलू ऐसा पदार्थ है कि उसके एक भी कण कभी सूखता नहीं। उन कणों पर अनंत जीव राशि सदा उत्पन्न होती है और मरती है, उत्पन्न होती है और मरती है, इसलिए उन्हें कभी नहीं खाना चाहिए। बराबर? लेकिन अब MRI रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी कर्णानुयोग में। मैंने ये आर्गूमेंट से काम नहीं चलेगा इसका। बहुत बढ़िया, बोलो, है कोई? जल्दी बोलो, टाइम तो था ही गया। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न पूछता हूँ। लास्ट क्वेश्चन पूछो। चल, आजकल मुझे पता है अभी 2 बजे तक मीटिंग चल सकती है। अब मुझे मज़ा आ रहा है ना, अब आप पूछना चाह रहे हैं। हाँ बोलो। आजकल ज़माना सब डिजिटल हो गया है। डिजिटल, बिल्कुल और ठीक। ये फ़ोन पे इतने सारे धार्मिक मैसेज भी आते रहते हैं और अन्य मैसेज भी हाँ आते बिल्कुल ठीक है, हैं, और अपन कोई चीज़ पे इतना ध्यान तो दे नहीं पाते। बढ़िया बात। तो अभी ये चीज़ को कैसे, उनका आदर कैसे करें अगर धार्मिक चीज़ें और अन्य चीज़? समझ गए, बस समझ गया, शॉर्ट एंड स्वीट। इनका कहना सीधा सीधा है कि मोबाइल पर गुरुदेव के प्रवचन भी आते हैं, डॉक्टर साहब हम कितने विद्वानों के प्रवचन आते हैं, और PDF भी होती है ग्रंथों की, तो हम इनका आदर कैसे करें? देखो, हमने देव सास गुरु की स्थापना निक्षेप किया है, तो इनका तो हम आदर करते हैं। लेकिन डिजिटल में हमने देव सास गुरु की स्थापना नहीं की। पॉइंट समझ में आ गया? तो हम जब मोबाइल वगैरह में ऐसा नहीं कर सकते, एक मोबाइल निकाला, अब ऐसे नहीं कर सकते। मोबाइल पढ़ने से पहले, मोबाइल के ग्रंथ पढ़ने से पहले ऐसे हाथ नहीं जोड़ेंगे उसके, सब लोग देखेंगे सकल जी कर क्या रहे। तो हमने मोबाइल में कल्पना नहीं की है, सिंपल सी बात। अभी इतना हो सकता है कि मोबाइल का यूज़ आप कॉमन सेंस से बेटर देन करें। आप
मेरे से पूछोगे तो मोबाइल का यूज़ मिनिमाइज़ करें। दो तरह के हमारे में शक्ति वाले हो सकते हैं, एक सम्यक दर्शन की अच्छी शक्ति वाले और एक सम्यक दर्शन से दूर शक्ति वाले। सम्यक दर्शन से आप जितने ज़्यादा दूर होंगे ना, दूर वाली शक्ति होगी, आप उतना ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करेंगे। लेकिन जो निकटवर्ती वाले होते हैं वो आत्मा का आश्रय करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप निकट में आ जाओ, जल्दी से जल्दी तत्व का निर्णय करो, उसको पियो। मोबाइल पर टाइम पास करके ये मत सोचो कि हम धर्मात्मा हो गए। ऑनलाइन या टेलीविज़न पर जो प्रवचन सुनते रहते हैं दिन भर चलते ही रहते हैं आजकल तो चैनल 24 आवर, उससे आपका विचार क्षमता कम होती है। श्रीमद जी ने लिखी है बात, ज़्यादा सुनने से विचार शक्ति कुंद होती है, मंद हो जाती है। ज़्यादा सुनने से, ज़्यादा पढ़ने से, तो फिर निर्णय करने की शक्ति बढ़ाओ, लॉजिक की शक्ति बढ़ाओ तो अच्छा रहेगा। बाकी फिर भी बुद्धिपूर्वक अच्छे से अच्छा करिए। खास तौर से यदि आप जिनवाणी रखते तो पीछे मत रखिए, समझिए पैंट में पीछे बैक साइड में मोबाइल को मत रखिए। बुद्धि वही इज्जत करिए उसकी, अच्छा करिए। और कुछ? हाँ बोल बेटे। जैसे एग्जाम का टाइम टेबल है, ऐसे धर्म का टाइम टेबल क्या है? क्या है? जैसे एग्जाम का एक टाइम टेबल होता है, दिन का टाइम टेबल होता है, हाँ। धर्म का क्या टाइम टेबल? बहुत बढ़िया, बच्चे का क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? जैसे एग्जाम का टाइम टेबल होता है, ऐसे धर्म का टाइम टेबल क्या है? बोलूं? एग्जाम और धर्म में बहुत फर्क है। धर्म हमारा श्वासोच्छ्वास है, नो प्रोग्राम। एग्जाम हमारे साल का या 6 महीने का या मंथली टेस्ट, तो वो हमें टेस्ट लेके छोड़ देता है। धर्म हमें टेस्ट लेके छोड़ता नहीं है, धर्म हमें टेस्ट लेकर के हमें भगवान बनाता है। श्वासोच्छ्वास की तरह 24 आवर, आपको पता है 24 घंटे वेद विज्ञान करने के लिए कहा है। तो धर्म, एक बात बताओ, शक्कर की मिठास शक्कर में कितने टाइम रहती है? नहीं खाते, ये शक्कर रखी है, ये शक्कर रखी है, तो इसमें शक्कर 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम ऐसे रहती है। कब तक रहती है? 24 आवर। ऐसे आत्मा का स्वभाव है धर्म, वेद विज्ञान करना, आनंद लेना, भगवान पनी का अनुभव करना, ये 24 आवर का है, इसलिए इसका कोई टाइम टेबल नहीं। लेकिन बच्चे की बात समझ गए होंगे आप। प्रवृत्ति का टाइम टेबल है, तो आपने लिखा ही 6 से 12 आओ, सुबह शाम को आप जब जब अपना टाइम है, और बाकी टाइम घर में प्रवृत्ति करो। और हर एक की प्रवृत्ति अलग अलग होगी, जिसको जितना मज़ा आएगा ना इधर, उतनी प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। जितने कम मज़ा आता होगा उतनी कम प्रवृत्ति करेगा वो, और टोटल आनंद आता होगा तो फिर कोई प्रवृत्ति नहीं करेगा, आत्मा में लीन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मज़ा आया आप सबके बीच में। मुझे पता है प्रश्न खत्म नहीं होंगे, 11:25 हो गई है। बोलो। हाँ चलो एक क्वेश्चन है, तो इसको आप बी स्वरूप राय चौधरी को ऑनलाइन जाके देख लेना। बी स्वरूप राय चौधरी, विश्वरूप राय चौधरी आप टाइप करोगे यूट्यूब पर, वो डायबिटीज़ लिखोगे वो आ जाएगा, उसे सुन लीजिए, 3 दिन में अपने आप सही हो जाएगा। एक आखिरी प्रश्न बच्चे, सभी लोग सुन लो, विश्वरूप राय चौधरी को आप कभी भी यूट्यूब पे पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, फोकट में आप सही हो जाएंगे, बस ये समझो। बोल बेटे। क्या नहीं खाए? एनिमल को नहीं खाते तो प्लांट्स को भी खाते हैं। वेरी वेरी सिट, बहुत सुंदर। अच्छा समझ गए बेटे? सुन, तुम्हारा प्रश्न तुम ही समझ गए, नहीं समझे? ऐसा नहीं, तो तुम्हारा प्रश्न का उत्तर समझो। एनिमल और प्लांट में बहुत फर्क है। प्लांट में एक जीव है, और एनिमल की जो बॉडी होती है ना, इसकी एक एक सेल में असंख्यात जीव है। इसलिए हम 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय इनका नहीं खाते, लेकिन 1 इंद्रिय इसलिए खाते हैं कि एक शरीर होता है, एक जीव होता है ऑलरेडी। ये तो हुआ उसका उत्तर। अब आपका वो एक जीव तो होता है ना, तो उसको क्यों खाना? तो हमारे जैन समाज में ऐसे भी विद्वान हुए हैं, त्यागी हुए, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाई, लेकिन यदि हमें खाना ही है तो बेटर देन खाएंगे हम, जिसमें मिनिमाइज हिंसा होती है, मिनिमाइज पाप होता है, वो करेंगे, ज़्यादा वाला पाप नहीं करेंगे। ओके, समझ में आए ना? जैसे आपको वैसे तो सबसे अच्छा बिजनेस है कि रिश्वत ना देनी पड़े, लेकिन देनी पड़े तो क्या करोगे आप? बोलो, ज़्यादा या कम?
तब कम नहीं, ऐसे इसमें समझ लीजिए। हिंसा का त्याग सर्वथा नहीं किया इसलिए हम श्रावक हैं, और मुनिराज होते वो हिंसा के सर्वथा त्यागी हो जाते। तो उनमें भी सर्वथा त्याग में बहुत सारे भेद हैं, तो जहाँ ज़्यादा होता है वो मिनिमाइज करते हैं अपन। बच्चे का उत्तर अच्छे से और बताने के लिए आपको कहूँ, हमने संकल्प का त्याग किया है और बाकी को हम घटाते हैं, बाकी को हम मिनिमाइज करते हैं। इन सब बातों को और भी ज़्यादा समझना हो तो मेरा एक प्रवचन हुआ है, 2 प्रवचन हुए अभी भाईंदर में ऑनलाइन है, वो भी आप उसको ज़रूर सुन लें सभी लोग। स्ट्रेस फ्री लाइफ के ऊपर, आपकी स्ट्रेस फ्री कैसे रहे, उसके 8 स्टेप मैंने बताई है, और टोटली गुरुदेव श्री के आधार से बताई है, अपन ने इनके आधार से बताई है। मैं इसलिए ये बात कह देता हूँ आप लोगों को स्ट्रेस फ्री के नाम से कि आप स्ट्रेस फ्री होना चाहते तो आपको क्या लगता है कि हमारे ग्रंथ में तो मिलेगा ही नहीं, गुरुदेव की वाणी में तो मिलेगा ही नहीं, तो आप स्ट्रेस फ्री के नाम पर फिर ऑनलाइन जाते हो और ना मालूम किस किस को सुनते हो। लेकिन मैं कहता हूँ जिन्हें गुरुदेव मिल गए उन्हें विश्व में किसी की शरण लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे स्ट्रेस फ्री का जवाब यहाँ है। आप में से कभी किसी को स्ट्रेस हो मिल लेना, सुसाइड करने का भी भाव आ जाए तो मिल लेना। उसका मूल कारण बता रहा हूँ, जितने लोग गुरुदेव से दूर हैं उनकी लाइफ में 100% स्ट्रेस है। आप मार्केट में जाके देखे आओ, गुरुदेव की कल्चर से दूर जितने लोग हैं स्ट्रेस में जी रहे हैं। यदि आपको गवर्नमेंट का रिकॉर्ड चाहिए हो तो ऑन पेपर न्यूज़पेपर में छपा था 82% इंडिया के लोग आज स्ट्रेस में जी रहे हैं। वो उसका मूल कारण यही है कि हम गुरुदेव से दूर है, तत्व ज्ञान से दूर है, हमारे कल्चर से दूर है, हमारे लिटरेचर से दूर है। बहुत सारी बातें कहीं उसको समझ लीजिए आप, तो स्ट्रेस से बचिए, कभी सुसाइड मत करिए, कभी गलत स्टेप मत उठाइए। हमारे पास इतना पुण्य मिला हुआ है कि हम उसको संभाल नहीं पा रहे, इसलिए स्ट्रेस में है। जबरन दुखी है, फोकट के दुखी है। वो सारी बातें मैंने उसमें बताई है, और आप यदि पेपर में पढ़ना भी चाहो, विद्यालय में पढ़ाना चाहो, पाठशाला में, तो उसका 2 पेज का पेपर मैं आपको दे दूँगा। आप चाहें तो सबको पढ़ा दीजिए, आप भी पढ़ लीजिए। चलिए, अब ભાઈના સ્વાધ્યાય YouTube પર જીન સ્વરા કરીને ચેનલ છે, એમાં બધાને અવેલેબલ હશે જીન સ્વરા કરીને। આજના સ્વાધ્યાયની પણ લિંક જીન સ્વરામાં નાખવામાં આવશે। સજાન